नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हमारे बीच देश दुनिया के जाने माने साहित्यकार ममता मल्होत्रा जी हैं और इनसे जानते हैं आज क्रिसमस डे, तुलसी पूजन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। ऐसे में इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुने। मैडम, आज क्रिसमस डे है, ऐसे में बिहार और देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ जी और ये शिक्षाविद हूँ और शिक्षा के पेशे से जुड़ी हुई हूँ, जी तो मैं पूरे राज्य को और पूरे देश को क्रिसमस पे हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक भाईचारे का त्यौहार है और ये उल्लास का त्यौहार है। तो मैं उन सबको आज के दिन जो है मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। मैडम, जन्मदिन है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा अटल बिहारी वाजपेयी जी से, क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ जी और उन्होंने जो है राजनीतिक जीवन लखनऊ से शुरुआत की है और मेरा परिवार भी शुरू में कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो उनके साथ हम लोग का एक आंतरिक जुड़ाव था। तो आज के दिन वो उस जगह से इतने ऊंचे मुकाम को उन्होंने पाया और एक वो बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि जो भी कविता या लेखन से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो भावात्मक पक्ष उसका बहुत सुदृढ़ होता है, तभी वो समाज के मर्म को, दर्द को समझ पाता है। तो उन्होंने जो सत्ता के गलियारों में जो सत्ता हासिल की, वो तो उनका एक तरीके से अपना भाग्यप्रद था, बट जो उनका आंतरिक विकास था, जो उनका बौद्धिक विकास था और जो उनकी कविताओं में जो हम लोग को परिलक्षित होता है, तो हमें लगता है कि हम सब से ये प्रेरणा, हम सब उनके जीवन से प्रेरणा पाते हैं कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, आप सबके जीवन में जीवित रहते हैं और आप सबको कहीं ना कहीं आप मार्गदर्शक सबके बन सकते हैं, सबको आगे ले जा सकते हैं और सबको एक नई दिशा और एक नई राह दिखा सकते हैं। तो उनके जीवन से हम लोग इसी प्रेरणा को लेके हम लोग आज उनको शत शत नमन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, आज पूरे देश में तुलसी पूजन भी मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जहाँ तक तुलसी की बात है, तो तुलसी हमारे अपने संस्कार की, अपने सनातन धर्म की और अपने देश की एक परंपरा ही है। मतलब हम तुलसी जो है वो हमारी अपनी कहीं ना कहीं चेतना है जी और अपनी चेतना को तो हमें लगता है, मैं तो खुद, चूँकि मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में विश्वास रखती हूँ, तो मैं तुलसी का सुबह शाम में खुद ही पूजन करती हूँ। तो ये बहुत ही सुखद मतलब ये प्रयास है कि हम लोग जो है तुलसी की सेवा कर रहे हैं, तुलसी को याद कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं और उससे आशीर्वाद लेके, क्योंकि तुलसी एकमात्र पौधा ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एहसास है। क्योंकि आज इतना सारा कोरोना, कोविड और हम लोग वायरल डिजीज़ेस को सुनते हैं, तो अगर हम लोग आज भी, मैंने देखा है कि अगर आपको कोई एंटीबायोटिक या कोई अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप तुलसी जल का सेवन कर रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। तो तुलसी हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम लोग अपने पर्यावरण से जुड़ के, किस तरीके से हम लोग जो हर्बल पौधों से जुड़ के हम लोग अपने शारीरिक और मानसिक विकास को जो है मजबूत कर सकते हैं। एक और सवाल है, चलते चलते नव वर्ष आने वाला है, ऐसे में बिहार और देशवासियों से क्या अपील रहेगा कोरोना को देखते हुए? देखिए, कोविड आ रहा है। एक और सवाल है, चलते चलते नव वर्ष आने वाला है, ऐसे में बिहार और देशवासियों से क्या अपील रहेगा कोरोना को देखते हुए? देखिए, कोविड आ रहा है जी और आपको शायद बहुत ज़्यादा तो आंकड़ों के ऊपर मतलब मेरे को जानकारी नहीं है, जी बट जितनी भी जानकारी है मैं ये महसूस करती हूँ कि हमारे देश ने कोविड के जो टीकाकरण है उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है जी और हम लोग के देश में, जहाँ तक मैं पढ़ती आई हूँ, जहाँ तक मेरा सीमित जो क्या कहते हैं अध्ययन और जो ज्ञान मेरे को बताता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर चुके हैं। बट उसके बाद भी चूँकि एक बहुत बड़ी बीमारी, जिसने अभी तक महामारी ने भी दस्तक दे रखी थी और फिर से वो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ चीखें सुनाई पड़ रही हैं, तो मेरा मानना है कि हम सब सुरक्षित रहें, हम लोग अच्छे से जो है वो जीवन यापन करें, सफाई और स्वच्छता का हम लोग ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके हम लोग कोशिश करें कि स्वयं भी अपना बचाव करें और अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का हम लोग बचाव करके चलें। क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं
तो हमारे आसपास का समाज भी कहीं ना कहीं हमसे संक्रमित हो सकता है। तो आने वाला नववर्ष 2023 हम सबके लिए बहुत सुखद हो, नए एहसास, नए चुनौतियाँ, नए सुखद परिणामों के साथ हम सबके बीच में आए। हमारे देशवासी सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सब आनंद में रहें।